तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, डोआन जियान सिकोंगी को मारने ही वाला होता है, पर तभी उसकी बेटी बीच में आ जाती है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां डोआन जियान ने होंगयू की गर्दन पे सोर रखी होती है और ये देखकर होंगयू कहती है, रुक क्यों गए, अपना काम खत्म करो और मार डालो मुझे। ये सुन के डोआन जियान उसे मारने का सोचता है, पर इससे उसके हाथ कांपने लगते हैं और तभी हमें एक ओल्ड मैन की वॉइस सुनाई देती है कि अगर तुम इनको मारते हो तो ये जुल्म होगा। ये सुन के डोआन जियान कहता है, ये कौन है, और वो इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता और तभी फिर से उस ओल्ड मैन की आवाज आने लगती है और वो कहता है, सिकोंगी की कल्टीवेशन खत्म हो गई है और वो आज ही क्यों न मर जाए, पर उसके लिए अब ब्लैक हेल वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, तो तुम अपने दिल से नफरत निकाल क्यों नहीं देते हेवन की ग्रेटनेस को समझकर। ये सब सुन के डोआन जियान अपनी सोर नीचे कर लेता है और उसकी सोर गायब हो जाती है और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। ये देखकर नाली सोचता है कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे डोआन जियान ने उसे छोड़ दिया है, यकीनन उसके पास एक बहुत अच्छा दिल है और उसकी कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। पर तभी हम होंगयू को देखते हैं जो चलाकर डोआन जियान से कहती है, मार डालो हमें और हमें मारकर अपने हाथ गंदे कर लो, तुमने हमें छोड़ क्यों दिया और इसका मतलब क्या है। और वो रोते हुए कहती है, हम दोनों बाप बेटी को खत्म कर दो, हमें तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। ये सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर तभी डोआन जियान कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता और मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। और ये कहकर डोआन जियान नाइली के पास चला जाता है, जहाँ नाइली उससे कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम उसे छोड़ दोगे, और वो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद डोआन जियान ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैड मैंने कर दिखाया और अब फ्यूचर में मैं अपनी लाइफ अच्छे से गुजारूंगा जैसा आप चाहते थे, और प्लीज अब आप लोग इस बारे में ज्यादा ना सोचना। और तभी एक बार फिर से नाइली को उस ओल्ड मैन की वॉइस सुनाई देती है और उस वॉइस को सुनकर नाइली शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो फिर उसी ओल्ड मैन की वॉइस है। और वो सोचता है कि क्या वो ओल्ड मैन डोआन जियान को एडवाइस देने के काबिल है। मुझे तो डर है कि कोई वो वाकई पागल तो नहीं और उसकी इंटेंशन क्या है। और ये कहकर नाइली उसे चारों तरफ देखने लगता है, पर वो ओल्ड मैन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। और तभी गॉडेस नाइली से कहती है, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। ये सुन के नाइली कहते है, अब जब यहाँ का मैटर क्लियर हो गया है तो चलो वापस चलते हैं। और ये कहकर नाइली, डोआन जियान और उनके साथ आए तीनों लेजेंड लेवल के योद्धा वापस जाने लगते हैं। पर तभी एक आदमी नाइली से कहता है, नाइली माई चाइल्ड, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जिस पे नाइली कहते है, ऑफ कोर्स आप मिस्टर ली हंग हैं। ये सुन के ली हंग कहता है, थैंक्स हमारी हेल्प करने के लिए, अगर आप हेल्प ना करते तो मेरे फादर खतरे में पड़ जाते। जिस पे नाइली कहता है, कोई बात नहीं। और वो सोचने लगता है कि ब्लैक हेल वर्ल्ड में बहुत सारी फैमिलीज हैं और वो सभी बहुत पावरफुल हैं, अगर मैं इनको इकट्ठा कर लूँ तो हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सोच के नाइली कहता है, एक्चुअली मैं ब्लैक हेल वर्ल्ड से नहीं हूँ और अगर आप लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ दिनों बाद मैं किसी को भेजूंगा आप सबको लाने के लिए। ये सुन के ली हंग कहता है, अगर आप हमें ब्लैक हेल वर्ल्ड से बाहर निकाल सकते हैं तो हम आप सब आपका शुक्रगुजार होंगे। उसके बाद नाइली कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुन के ली हंग नाइली से कहता है, अपना ख्याल रखना, और नाइली और बाकी सब वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम तुमने जो कहा है वो सच है या नहीं और तुम कितनी दूर जा सकते हो। और तभी हम नाइली को देखते हैं जो कहता है, हमें यहाँ आए कुछ घंटे हो चुके हैं और मुझे अभी भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है। और वो सोचता है, उस ओल्ड मैन से पीछे छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम नाइली के फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। पर तभी डूजी शौक से अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, सडनली मैं अपनी सी सोल स्पिरिट में बहुत ज्यादा रूल पावर को महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम में से कोई लेजेंड लेवल तक पहुँच गया है। और तभी नाइली वहाँ आते हुए कहता है, मैं डोआन जियान के साथ ब्लैक हेल वर्ल्ड में गया हुआ था और अब डोआन जियान लेजेंड रियला में पहुँच गया है। ये सुन के लू पियाओ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम लोग ब्लैक हेल वर्ल्ड में गए हुए थे और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुन के नाइली कहता है, ब्लैक हेल वर्ल्ड में कोई फन नहीं, पर मैं तुम्हें एक एक्साइटिंग प्लेस पर ले जाऊंगा। ये सुन के लू पियाओ कहता है, कौन सा प्लेस, मुझे बताओ। जिसमें नाइली कहता है, नेदर वर्ल्ड 9 डेडली प्लेस में। ये सुन के तो लू पियाओ की हवा ही टाइट हो जाती है और वो नाइली से कहता है, वहाँ तुम खुद ही जाना। और वो पीछे होने लगता है, पर तभी पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम एक मर्द ही हो ना। जिसपे लू पियाओ कहता है, उस प्लेस का नाम इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैंने ऐसा कहा। और तभी नाइली की नजर जीयुन पे पड़ती है और नाइली उसकी तरफ जाते हुए कहता है, अब तो जीयुन मेरी फियांसी है। और तभी लू पियाओ नाइली से कहता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें जीयुन के रूप में एक गॉडेस मिली है और तुम्हारे पेरेंट्स भी मान गए हैं। पर तभी लू पियाओ की गर्लफ्रेंड उसके कान खींचने लगती है। उसके बाद नाइली कहता है, सब जाओ और रेडी हो जाओ, कल सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे। और वो जीयुन से कहता है, क्या तुम सिटी लॉर्ड और लॉर्ड येमो को इन्फॉर्म कर दो कि जब उनके पास टाइम होता वो ब्लैक हेल वर्ल्ड में जाएं और वहाँ की फैमिलीज को यहाँ ले आएं। जिसपे यून हाँ में सर हिलाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर नाइली सबसे कहता है, कल सुबह मिलते हैं। और वो डोआन जियान से कहता है, चलो हम पहले घर चलते हैं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।